दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, थंबनेल होता क्या है। जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ पर आपको जितने भी शो कर रहे हैं ना, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ये जितना भी वीडियो आ रहा है इसके ऊपर ये जो भी लगा है ना, इनको बोलते हैं थंबनेल। जैसे जैसे मैं नीचे से और ऊपर करूंगा तो यहाँ पर इस तरह से देखिएगा, ये जितना भी आपको शो कर रहा है ये होता है थंबनेल। अब ये सबसे पहले हमको सीखना होता है। अगर ये हम नहीं सीख पाए, थंबनेल सही सा हम लोग वीडियो पर नहीं लगा पाए, तो दोस्तों हमको कोई भी व्यूज नहीं मिलने वाला। क्योंकि सबसे पहला काम हर यूट्यूबर को यही होता है कि उसको थंबनेल बनाना आना चाहिए। भाई थंबनेल इतना मोस्ट होता है ना, कि थंबनेल के थ्रू ही हमारा सीटीआर बढ़ता है, थंबनेल के थ्रू ही ऑडियंस है वो हमारी वीडियो पर आती है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सीख लेना होता है। इसका वीडियो पर व्यूज लाने के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है। तो ये कैसे बनाया जाता है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें 2-3 एप्लीकेशन का यूज होता है। किस तरह से, कहां पर क्या यूज होता है, कंप्लीट बताऊंगा। अगर ये वीडियो आप यहां तक देख लिए हो तो भाई सब्सक्राइब चैनल को भी कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कंप्लीट और ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को स्किप कर करके और भगा भगा कर देखते हो ना, तब आपका कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाता है। उसके बाद में आपको समझ में नहीं आता है, फिर कमेंट करते फिरते हो कि ये समझ में नहीं आया। तो आपको कंप्लीट देखना है। तो देखिएगा दोस्तों, 3 एप्लीकेशन आपको इसके अंदर यूज करना होता है। पहला तो आपको पिक्सल ऐप, जिसके अंदर हम थंबनेल को बनाएंगे। दूसरा आपको करना होता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा बैकग्राउंड इरेजर, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। और भाई हमको कभी कभार किसी की इमेज, फोटो या कुछ भी, जैसे मान लो किसी का लोगो, इस तरह की चीजें हमें कभी कभार थंबनेल में लगाना होता है। तो इन चीजों को हमको पाना होता है। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर देखिएगा, आपको इसके लिए डाउनलोड कर लेना है इमेज डाउनलोडर। हर प्रकार की इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इमेज डाउनलोडर है, इसका यूज क्या होता है। इमेज डाउनलोडर को ऐसे ओपन कीजिएगा और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। अब यहाँ पर एक नया, यहाँ पर इमेज लेंगे। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं मोदी जी की फोटो हमें चाहिए, मान लीजिएगा तो मोदी जी की फोटो या ले। यहाँ पे हमने सर्च कर दिया, यहाँ पे हमने सर्च किया, मोदी जी की फोटो आ गया। अब मोदी जी की कोई भी एक फोटो आपको यहाँ पर, जैसे मान लो ये फोटो हमको पसंद आ गया, ये हमको थंबनेल में लगाना है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका गैलरी में डाउनलोड हो चुका है, ये फोटो मोदी जी का गैलरी में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं दिखा देता हूँ, गैलरी को ओपन करेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा मोदी जी का फोटो गैलरी में आ चुका है। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा इसका जो बैकग्राउंड है, मोदी जी की फोटो के जो इस फोटो का बैकग्राउंड है, इसको हमको हटाना है। ठीक है, इसको रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने बताया था ना कि 3 एप्लीकेशन तो टोटल आपको चाहिए चाहिए। इसमें देखिएगा बैकग्राउंड इरेजर, यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, ये बैकग्राउंड को रिमूव करने का काम करती है। तो चलिए बैकग्राउंड इरेजर पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन। यहाँ पर देखना, आपको देखने को मिलेगा लोड ए फोटो, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी गैलरी में ये कोई भी फोटो यहाँ पर शो करेगा। तो एक गैलरी से फोटो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मोदी जी की फोटो को हमने कर लिया है सिलेक्ट। सेलेक्ट करें, नीचे डन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फोटो यहाँ पर आ गया है। इस तरह से आपको यहाँ पर इस ऐप में इस फोटो को ले आना है। इसके बाद में ऊपर देखना है, आपको डन का ऑप्शन दिखेगा कोने में, यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से ये फोटो यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, आपको नीचे देखना थोड़ा, एआई ऑटो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही एआई ऑटो पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखिएगा इस मोदी जी का फोटो है ना, ये यहाँ पर रिमूव हो गया। ये देखिएगा, मैं इसको हिला डुला दिखा रहा हूँ, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको ऊपर देखना, फिर से डन का ऑप्शन दिखेगा। डन के ऑप्शन पे एक बार फिर से आप क्लिक कर दीजिएगा। डन पे क्लिक करोगे, फिर आपके सामने एक ऑप्शन और आएगा ऊपर कोने में, सेव का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये सेव तो हो चुका है, लेकिन ऊपर फिनिश पर एक बार फिर से क्लिक कर दोगे तो दोस्तों ये इस तरह से ऐड आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर काम है वो हो गया है। हमको क्या है कि मोदी जी की फोटो का बैकग्राउंड चाहिए था, तो वो बैकग्राउंड हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है। ठीक है, फोटो का बैकग्राउंड हमने हटा दिया। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, गैलरी में जाकर के मैं दिखा देता हूँ आपको मोदी जी की फोटो का बैकग्राउंड। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था कि आपको ये 3 एप्लीकेशन तो कंपलसरी अपने फोन में रख लेना है। एक तो पिक्सल ऐप, एक बैकग्राउंड इरेजर और एक इमेज डाउनलोडर। तो यहाँ पर मैंने इमेज डाउनलोडर का यूज बता दिया है, बैकग्राउंड इरेजर इस एप्लीकेशन का भी यूज बता दिया है। अब बात करेंगे कि हमको थंबनेल बनाना कैसे है। इसके लिए दोस्तों ये पिक्सल ऐप है, इसको ओपन करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्सल ऐप पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो इस तरह से ये पिक्सल ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हम जा रहे हैं थंबनेल बनाने, तो इसलिए ऊपर देखिएगा 3 डॉट का निशान दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पर हमको इमेज साइज लेनी होती है। यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन देखने को मिलेगा इमेज साइज। इमेज साइज पे आपको क्लिक कर देना है। इमेज साइज पे जैसे ही एक बार क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक एरो का निशान दिखाई देगा, इस एरो के निशान पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन और आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा यूट्यूब थंबनेल, ये सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यूट्यूब थंबनेल बनाने जा रहे हैं, इसलिए इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब थंबनेल। इसके बाद में आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ये हो जाएगा। अब ये आपका जो ये इमेज साइज है यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर देखिएगा करना क्या होता है, न्यू टेक्स्ट, इसको तो आप सेलेक्ट करो और यहाँ से अगर डिलीट करना चाहो तो एक बार डिलीट कर दो, तो ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो कलर है ये पहले हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिएगा तो इसको चेंज करेंगे। तो ये बैकग्राउंड हो गया, यहाँ पर हम बनाएंगे हमारा यूट्यूब चैनल का थंबनेल। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले नीचे देखिएगा आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये इस तरह का। यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसका बैकग्राउंड हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, टाइम लग सकता है, लॉन्ग वीडियो हो सकता है, पर मैं आपको बिल्कुल आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि जो नए यूट्यूबर हैं उनको एक ही बार में वीडियो देखने पर समझ में आ जाए, इसलिए मैं भगा भगा करके आपको नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं। चलिएगा, इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। कलर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, तो कलर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कलर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो कलर पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नीचे देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पर कुछ कलर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा खिसका खिसका के आपको दिखा देता हूँ। कई प्रकार के यहाँ पर आपको रंग देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप डबल कलर करना चाहिए तो आप यहाँ पर देखिएगा नीचे आपको ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना नीचे वाले ऑप्शन पे, ग्रेडिनेट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ग्रेडिनेट पे आप यहाँ पर देखिएगा आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे। अब दो कलर एक साथ करना होता है तो प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। प्लस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके सामने ओपन होगा। अब उसके बाद में आपको जोड़ना है इसमें दूसरा कलर, इसलिए प्लस पे आप क्लिक करो एक बार। जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा एक और यहाँ पर ऐड हो गया कलर। अब ये जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्लिक करना है इस कलर वाले ऑप्शन में। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप ज्यादा कम करके किसी कलर को आप यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो और ओके कर दो। ठीक है, इस तरह से मतलब यहाँ पर आप डबल कलर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डबल कलर नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा। ये तो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर बताया हूँ। कभी दोस्तों फिर से मैं वीडियो लेके आऊंगा तब आपको पूरा ऑप्शन समझा दूंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट नहीं समझा सकता क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सफेद ले लेते हैं, व्हाइट यहाँ पर हम ये कलर ले लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। चलिएगा, अब देखिएगा दोस्तों करना क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लेके आएंगे कोई फोटो लेके आएंगे, इमेज लेके आएंगे हमारा फोटो। चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे बीच में। जैसे ही कोई फोटो लेना है तो यहाँ पर क्लिक करो। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो एक ऊपर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन ऑप्शंस में आपको देखना है इंपोर्ट का ऑप्शन। इंपोर्ट पे क्लिक करो। इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखिएगा मोदी जी का फोटो जो रिमूव किया था ना, वो किस तरह का आपको शो करेगा। देखिएगा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन पे ओके कर देता हूँ, फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर हम इस फोटो को यहाँ पर इस तरह से हम लगा लेंगे ना। ये तो मैं दोस्तों आपको उस एप्लीकेशन का यूज कैसे होता है, बैकग्राउंड कैसे हटाया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये सिखाया हूँ कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे किया जाता है ना, ये मैं आपको यहाँ पर सिखाया हूँ। लेकिन मैं इमेज यहाँ पर फोटो यहाँ पर दूसरा लेके आऊंगा। चलिए मैं यहाँ पर मेरा खुद का कोई फोटो लेके आता हूँ। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मैं मेरा ये फोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर डन कर दिया हूँ। फिर से नीचे देखना आपको गुड का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये फोटो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगर इसको हम क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, डिलीट करना चाहें तो डिलीट का यहाँ पर दिखेगा, और इसका कॉपी करना है तो यहाँ पर कॉपी का दिखेगा। फ्रंट पे इसको रखना है, मतलब कुछ अक्षर लिख दिया और ये इस फोटो के ऊपर कोई अक्षर आ गया तो फोटो को सेलेक्ट करके टू फ्रंट करोगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, और टू बैक करोगे तो ये बैक चला जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज होता है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जहां पर लगाना है वहां पर हम इसको लगा लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिएगा मैं इसको इतना ही सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इस तरह से आप भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ऊपर की तरफ इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके और इसको लॉक कर देना है। लॉक कैसे किया जाता है, यहाँ पर क्लिक करना, कुछ ऑप्शन इधर खुलेंगे, इनमें आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पर लॉक का आइकन दिखेगा, तो इस लॉक पे आप क्लिक करोगे ना तो ये इस तरह से लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर ये लॉक हो गया है तो ऊपर की तरफ देखना, दोबारा यहाँ पर क्लिक करोगे तो बैक हो जाता है, यहाँ पर लॉक हो गया है। चलिए अब इस फोटो को हमने लॉक कर दिया, इसलिए इस फोटो को जैसे ही हिलाएंगे डुलाएंगे यहाँ पर लॉक हो चुकी है, हिलेगी नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ लिखना शुरू करेंगे। लिखना क्या है कि हमको तो थंबनेल बनाना है, तो थंबनेल कैसे बनाएंगे ना। तो चलिए
यहाँ पर हम लिखेंगे थंबनेल। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लिया हूं मैं थंबनेल। इस तरह से यहाँ पर आपको लिख लेना और ऊपर ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर थंबनेल इस तरह का आपको शो करेगा। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, एडिट पे ये पेंसिल का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करोगे ना तब आपके सामने लिखने के लिए यहाँ पर शो कर जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे की पैड आ जाएगा, क्लिक करते ही देखिएगा नीचे की पैड आ जाता है, यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद में ऊपर ओके पे क्लिक करना होता है। मैं इस ओके पे क्लिक कर दिया हूँ, ये यहाँ पर थंबनेल आ गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको एडजस्ट कर लेते हैं जितना हमको चाहिए। अब आपको ये डबल दिखाना है जैसा मैंने दिखाया था, तो ये डबल दिखाना है तो इसको कैसे दिखाओगे, उसके लिए देखिएगा पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, ब्लैक करेंगे इसको, पेवर ब्लैक करेंगे, थोड़ा ब्लैक ज्यादा नहीं है। इसके लिए आप देखिएगा दोस्तों, आपको पहले तो जिसमें भी आपको कुछ करना होता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे थंबनेल में हम कुछ करेंगे तो इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया हूं। अब नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा डिलीट है, कॉपी है, यहाँ पर है ना, थोड़ा सा इसको खिसकाना है इधर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा इधर की तरफ लेके आओ इसको, यहाँ पर ढूंढना है आपको कलर का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। कलर पे जैसे ही क्लिक करोगे नीचे कुछ कलर आपको देखने को मिलेगा, तो मैं ये ब्लैक वाला इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ब्लैक, ये देखिएगा थोड़ा गहरा ब्लैक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ओके, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके कर दोगे, ये हो गया। अब इसका हम कॉपी करेंगे, चलिए थंबनेल जो हमने लिखा है इसको कॉपी करेंगे। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के लिए यहाँ पर देखिएगा जो ऑप्शन चल रहे हैं ना, इन्हीं में आपको देखने को मिल जाएगा नीचे कॉपी का ऑप्शन, ये रहा, यहाँ पे क्लिक करो तो ये कॉपी हो जाएगा, ये डबल हो गया है, कॉपी हो गया है। अब एक का कलर चेंज करेंगे, जो हमने अभी कॉपी कर लिया है इसका कलर चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको खिसकाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कलर का। ठीक है, ये कलर का ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से यहाँ पर आपके सामने कलर शो करेगा। अब इसमें कोई अच्छा सा कलर हम ले लेते हैं, जैसे हम पीला ले लेते हैं, यहाँ पर येलो ले लिया। अब इसको हम इसके ऊपर सेट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ना, देखिएगा अब ये थोड़ा शो नहीं कर रहा है, हमें यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, इसलिए देखिएगा हमें क्या करेंगे, आप देखना ध्यान से। ऊपर की तरफ पहले तो इसको लॉक कर देते हैं, दोनों को ही, है ना, यहाँ पर ऊपर कोने में लॉक जो है इसको करेंगे, लॉक वाले सेक्शन पे आप जाओ और यहाँ पर लॉक है, दोनों थंबनेल जो हमने लिखा है उसको लॉक कर दीजिएगा। अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। अब यहाँ पर फिर से क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे हट जाएगा और ये अब थंबनेल जो लिखा था हमने ये हिलेगा डुलेगा नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर हम नीचे की तरफ आपको देखना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शेप का, यहाँ पर शेप का, इस शेप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एक पट्टी आई है, ये सफेद है, व्हाइट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कलर पर, सफेद कलर पर ये सफेद है इसलिए आपको ये दिखाई नहीं दे रही, तो इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, कहाँ पर किया हूं मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, इसको डिलीट करके, क्योंकि मैं बताया नहीं हूँ, देखिएगा दोबारा देख लीजिएगा। शेप पे क्लिक करेंगे, शेप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपके सामने इस तरह से ये सफेद पट्टी आ चुकी है और यहाँ पर आपको इतना करने के बाद ओके दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे, यहाँ पर साइड में नीचे की तरफ ओके, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ओके हो गया। अभी ये सेलेक्ट है, यहाँ पर देखिएगा ये सेलेक्ट है ना। अब इसका कलर चेंज कर देंगे, तो चलिए हम इसका कलर लाल कर देते हैं, क्योंकि थंबनेल के बैकग्राउंड में इसको लगाएंगे तो यहाँ पर आना है। फिर से बता देता हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है, कलर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कलर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस तरह से आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पर आपको इनेबल्ड कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये लाल कलर हो गया, थोड़ा खिसका लेना ऊपर की तरफ है, जरूरी नहीं कि लाल ही करना है। यहाँ पर आप रेड के अलावा ब्लैक भी ले सकते हो और व्हाइट भी ले सकते हो और यहाँ पर ये नीला भी ले सकते हो ना, लेकिन हम यहाँ पर लाल लेंगे क्योंकि ये सही साथ शो कर जाएगा। तो यहाँ पर कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके कर दो, जैसे ही इसके ऊपर ओके करते हो तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड में इस तरह से कर लो, नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ कर दो और थोड़ा इसको इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके ऊपर हमने लगा दिया है, ये यहाँ पर हमने इसकी थंबनेल के ऊपर लगा दिया है। अब इसको बैक ले जाएंगे, थंबनेल जो लिखा था उसके बैक ले जाएंगे। इसके लिए दोस्तों नीचे की तरफ देखो, इसको मैं खिसका रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मैंने शुरू में बताया था टू, ये देखने को मिलेगा टू फ्रंट और इसके पास में देखने को मिलेगा टू बैक, तो इसको बैक ले जाना है, इसलिए हम टू बैक पे सेलेक्ट कर देंगे। टू बैक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बैक चला गया है। अब ये लॉक है, थंबनेल है ना वैसे, और इस पट्टी को हम जिस हिसाब से सेट करेंगे उस हिसाब से ये सेट यहाँ पर हो जाती है। चलिएगा मैं इसको सेट कर लिया हूँ। अब ये हमने लिख दिया कि थंबनेल। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको भी लॉक कर देंगे। चलिएगा इस पट्टी को भी लॉक कर दिया। अब कोई भी यहाँ पर हिलेगा डुलेगा नहीं। अब देखिएगा आपको करना क्या है, थंबनेल बनाना सीखो ये लिखना है, तो यहाँ पर करना है बनाना सीखो। इसके लिए दोस्तों हम फिर से लिखेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट नीचे दिखेगा टेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ऊपर टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट इस तरह का शो करेगा, इसको यहाँ से टाइप करके थोड़ा इसके नीचे ले आओ। उसके बाद में एडिट पे जाओ, नीचे पेंसिल का आइकन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करो और ये जो लिखा है न्यू टेक्स्ट इसको तो डिलीट करो। यहाँ पर हम लिखेंगे
थंबनेल तो वहां पे था, थंबनेल कैसे, सॉरी, थंबनेल बनाना सीखो, सीखें। चलो यहाँ पर इस तरह से आपको जो लिखना हो लिखना होता है, उसके बाद में ऊपर कोने में ओके कर दो। यहाँ पे ओके कर दोगे तो इस तरह से हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने बनाना सीखे, इसको इस तरह से लिख लिया, तो थोड़ा इसका गहरा ब्लैक करेंगे इसका कलर, इसलिए नीचे से देखिएगा थोड़ा सा इसको खिसकाएंगे, और यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन देख लेना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कलर आ जाएगा, ब्लैक इसको सेलेक्ट कर देना, ये गहरा ब्लैक हो चुका है, और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब इसका भी हम कॉपी कर लेंगे, बनाना सीखो, इसका हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो बनाना सीखो, इसके लिए इसको कॉपी करेंगे। इसके लिए नीचे आपको देखना है कॉपी का आइकन, जो कहां पर था, यहाँ पर देखिएगा ये कॉपी का आइकन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। कॉपी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका कॉपी हो चुका है। अब इसका थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, एक का कलर चेंज करेंगे, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं रेड, लाल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसके लिए दोस्तों, आपको नीचे देखना है कलर का ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पर रहा, ये कलर रहा, यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद रेड को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, रेड हो चुका है। अब आपको इसके ऊपर इस तरह से इसको सेट कर देना है कि डबल सा दिखेगा, है ना, इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, इस तरह से देखिएगा, थोड़ा इस तरह से आपको कर लेना है, बनाना सीखिए। तो ये आपको इस तरह से कर लेना है। आप जो भी कलर यहाँ पर लेना चाहिए वो ले सकते हैं, रेड का ही कोई वो नहीं है, लेकिन इसको आप बैक करोगे, ठीक है। रेड ऊपर ठीक नहीं लग रहा है तो इसको बैक कर देंगे, चलिए यहाँ पर हम बैक कर देंगे, तो अब ठीक लग रहा है। रेड वाला वो बैक चले गया है, और ब्लैक वाला वो आगे आ गया है, तो इसलिए ब्लैक है वो ठीक लगेगा। यहाँ पर इस तरह से देखो, बनाना सीखें, ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब देखिएगा, अब दो यहाँ पर आपको थंबनेल ले आना है, ठीक है, जो कि आपको पहले से गैलरी में बना के रखना होता है। चलिए यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, बीच वाले सेक्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इंपोर्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाद में आपको क्लिक कर देना। इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम एक थंबनेल ले आते हैं, एक थंबनेल यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर दिया, इसको डन कर देते हैं, ये थंबनेल हमारे यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पर इस थंबनेल को सेट कर लेते हैं, इस तरह से थोड़ा सा इसको रोटेट कर देते हैं, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा देखना, ये ठीक नहीं दिखाई दे रहा, इसको फिर से हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे देखिएगा, आपको एक ऑप्शन देखना है, थोड़ा सा खिसका के जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखना है स्ट्रोक का। स्ट्रोक से इसकी बाउंड्री है, उसको आप कलर कर सकते हो, थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो इसको। कैसे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसको ऑन कर दो। ऑन करके यहाँ पर देखिएगा ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही ब्लैक को सिलेक्ट करेंगे तो देखिएगा इस ये जो हमने थंबनेल लेके आए थे ना, इसके बाहर की तरफ देखो बाउंड्री ये ब्लैक हो रही है ना, तो यहाँ पर इसको आपको नीचे दिखाई दे रहा है 3 2 2 पर सेलेक्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा अब ये आपको शो कर रहा है ना, इस तरह से। चलिए अब क्या करना है, इसको तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, एक और थंबनेल लेके आएंगे। यहाँ पर फिर से क्लिक करो बीच वाले सेक्शन पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इंपोर्ट पे क्लिक करो, जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करोगे एक थंबनेल और ले आते हैं, ये थंबनेल ले लेते हैं और डन कर देते हैं। और नीचे इतना होने के बाद एक ओके का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद में इसके ऊपर क्लिक करो तो ये भी हमारा आ चुका है। इसको छोटा करके और थोड़ा सा इसको भी रोटेट करके यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं, ज्यादा रोटेट हो गया है तो इसको हम थोड़ा इस तरह से सेट कर लेंगे, ये हमने यहाँ पर सेट कर लिया। अब इसकी भी बाउंड्री को थोड़ा ब्लैक कर देते हैं क्योंकि ये सही सा शो नहीं कर रहा। तो नीचे देखो एक बार फिर से स्ट्रोक का ऑप्शन देखना है, यहाँ पे स्ट्रोक, यहाँ पे क्लिक कर दिए, स्ट्रोक पे क्लिक कीजिएगा और इसको एनेबल कर दीजिएगा, फिर ब्लैक कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा प्लस का आइकन है, इसको इस तरह से बढ़ाओगे या घटाओगे ना तो 2 कर लेना है इसको, क्योंकि पहले वाले को भी 2 किया है। यहाँ पर सेलेक्ट करके इस तरह से इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा इधर की तरफ खिसकाते हैं और थोड़ा इस थंबनेल को इधर की तरफ ले आते हैं। अब थोड़ा इसको ऊपर भी कर देते हैं क्योंकि नीचे से छुप गया, तो यहाँ पर आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। अब ये हाथ के ऊपर आ रहा है देखो, है ना, तो इसको हम बैक कर देंगे। कैसे करेंगे, ये थंबनेल है, ये हमारे हाथ के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको हम बैक करेंगे तो वो ही ऑप्शन यहाँ पर हम जाएंगे, बैक का ऑप्शन देख लेंगे, नीचे की तरफ बैक आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे टू बैक, यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये टू बैक यानी बैक चला जाएगा। अब हमारा ये हाथ ऊपर आ गया, इस तरह से इस ऑप्शन को भी यूज किया जाता है, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों थंबनेल को हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। चलिए अब भाई इनको हम लॉक कर देते हैं। तो इनको लॉक करने के लिए जो हमने बताया था ऊपर आपको लॉक का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये यहाँ पर क्लिक हो गया है। चलिए इस तरह से दोस्तों ये दोनों थंबनेल है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर जाना है लॉक वाले आइकन पे, यहाँ पे आपको जाकर के इन दोनों थंबनेल्स को आपको और जितना भी हमने लिखा था ना बनाना सीखें ये लिखा था सबको यहाँ पर आपको लॉक कर देना है ताकि हिले डुले नहीं। अब इसको वापस हटा देते तो ये लॉक हो चुका है। थंबनेल बनाना सीखे ये तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब यहाँ पर
लोगो ले आएंगे। किसका लोगो लेके आएंगे? पिक्सल से बना रहे हैं तो पिक्सल का एक लोगो ले आएंगे। यहाँ पर ये देखिएगा, मैं ये लोगो यहाँ पर पिक्सल का ले आता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लगा देता, चलिएगा मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया है और इसको आप कॉपी कर लेते हैं, एक दूसरी साइड में भी लगाएंगे। नीचे कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, कॉपी करो, यहाँ पर लगा लो इसको भी। थोड़ा इसको यहाँ पे सेट कर लो, दोनों को इस तरह से यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। अब ऊपर जाकर के दोनों को यहाँ पर हम लॉक भी कर देंगे। तो थंबनेल बनाना सीखिए, हो गया। दोनों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्सल का ये लोगो, इनके बीच में लिख देंगे पिक्सल, यहाँ पर पिक्सल लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ ए दिखाई देगा, इसके ऊपर यानी टेक्स्ट वाला है, आप यहाँ पर क्लिक करो। ए पर जैसे ही क्लिक करोगे टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट है, इसको खिसका करके यहाँ पर ले आओ और यहाँ पर लिखो पिक्सल, जो मैं बनाया हूँ वो सेम टू सेम यहाँ पर हम लिख दें पिक्सल लैब। चलिए इसको यहाँ पर लिख दिया हूँ और अब यहाँ पर इसको इस तरह से बीच में थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे। अब टेक्स्ट को आप मोटा करना चाहो या थोड़ा पतला करना चाहो तो आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको फॉन्ट भी दिखेगा, ये यहाँ पर दिखेगा स्टाइल। स्टाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बी दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये थोड़ा यहाँ पर ये फॉन्ट है, थोड़ा आपको मोटा दिखाई देगा, यहाँ पे मोटा हो जाएगा। चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, पिक्सल लैब का कलर चेंज कर देते हैं। और इसका फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो फॉन्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉन्ट देखने को मिलेंगे। चलिए इस फॉन्ट को ले लेते हैं, ये फॉन्ट हमने कर लिया सेलेक्ट और नीचे ओके कर दो। चलिए यहाँ पर ओके करोगे तो इस तरह से पिक्सल लैब ये हो गया। अब इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए नीचे देखिएगा कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो और गहरा ब्लैक कर दो इसको, तो और ओके कर दो, ये हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा रंग बिरंगा हम करेंगे, आपने देखा होगा मेरे उस थंबनेल पे। इतना करने के बाद दोस्तों देखिएगा, आपको ये वीडियो कंप्लीट ध्यान से देख लेना है। वीडियो को ये बीच में भगा भगा के देखो तो फिर प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर देखिएगा थंबनेल को आप सेव करोगे ना गैलरी में, तो आपको मैं बता दूं कितना भी जूम कर लेना, आपका ये जो थंबनेल होगा ये फटेगा नहीं, ठीक है। कई तो अल्ट्रा में करते हैं, कई कुछ में करते हैं, वो कुछ नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीके से आपको सेव करके दिखाऊंगा कि आप कितना भी इसको जूम कर लेना, थंबनेल आपका फटेगा नहीं, इतना क्लियर एक एक अक्षर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा आप करना क्या है, इसको कंप्लीट देखना है। अब यहाँ पर देखिएगा बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कुछ कलर यहाँ पर ले आते हैं। अब इंपोर्ट पे करो क्लिक। इतना करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पर मैं पहले से ही कुछ कलर है वो डाउनलोड करके रखा हूँ, आपको भी कर लेना है स्टिकर के रूप में। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, काफी नीचे है, मैं लेके आऊंगा, यहाँ पर ढूंढूंगा। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, थोड़ा और नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये रेड कलर का है मेरे पास और ये यहाँ पर नीला भी है, पीला भी है ना। तो ये आपको डाउनलोड करके रखना होता है। चलिए मैं ले आता हूँ रेड को, सेलेक्ट कर लिया हूँ और डन कर दिया हूँ और ओके कर दिया हूँ, ये यहाँ पर आ चुका है। अब ये मैं इसको ऊपर ले आया हूँ चेहरे पे, मेरे फोटो पे, और इसको बैक कर देता हूँ तो ये बैक हो चुका है। अब इसी को कॉपी कर लेंगे, दोबारा नहीं लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कॉपी किया, यहाँ पर ये कलर आ गया, इस कलर को थोड़ा इधर लगा देते हैं, बैक कर देते हैं, फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कलर और लेते हैं तो ये थोड़ा सा इधर लगा देते हैं और इसको भी हम बैक कर देते हैं। हो गया। अब जो हमने अभी तक किया है उनको लॉक कर देंगे, ठीक है। तो जितना भी हमने किया उसको लॉक कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से लॉक कर देंगे। अब देखिएगा मेरी फोटो के बैकग्राउंड में जो कलर है रेड, मैं उसको चेंज करूंगा क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ से देख लेता हूँ कौन सा है, ये होना चाहिए। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा दोबारा, यही है। अब देखिएगा मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ, रेड कलर को जो अभी लेके आए स्टिकर साइज कलर, इसको मैं लिया हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा आपको इसको चेंज करना, नीचे कलर वाले ऑप्शन पे जाना, एक कलर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आपको इनेबल्ड कर देना और नीचे आना और ये कलर मैं ले लेता हूँ, देखिएगा, है ना। इस कलर को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में कलर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, तो थोड़ा ठीक लगता है। तो ये इस तरह से हो गया है। अब देखिएगा दोस्तों, आप इसमें जितनी भी डिजाइन करना चाहो उतनी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और लेके आएंगे, एक यूट्यूब है, उसका भी तो लोगो चाहिए हमें। चलिए मैं इसको कलर को तो एक बार फिर से लॉक कर दिया हूँ। अब लेके आएंगे यूट्यूब का लोगो, तो यहाँ पर बीच वाला ये ऑप्शन है, इसको ऊपर क्लिक करो और उसके बाद में आपको जाना है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे क्लिक करो, इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम यूट्यूब का एक लोगो लेके आएंगे, नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है वो, काफी नीचे है। मैं बहुत सारे इमेज रखता हूँ, इसमें प्रॉब्लम होती है मुझे भी कई बार थंबनेल बनाने में। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ही हम इस लोगो को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और ये मैं यहाँ पर ले आया हूँ। अब इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, जहां भी इसको लगाना है रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा, और इसको कोने में लगा देते हैं, थोड़ा सा ये थंबनेल अच्छा दिखेगा, यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देता है। अब देखिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ और सेट करके आप अपने हिसाब से इसको सेट करना। चलिए इस तरह से दोस्तों हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं इसको सेव करने की। सेव आपको दोस्तों करना है, मैं जो बताऊं उस तरीके से, आप जूम करके कितना भी जूम करना फटेगा नहीं, एकदम क्लियर होगा और बहुत ही एचडी से भी ज्यादा सुंदर आपको दिखेगा।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक आपको थोड़ा ध्यान और रखना है, जितना भी आपको यहाँ पर इस थंबनेल में और आपको जो भी करना है, जो भी लिखना है, जो भी लगाना है, वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आती है बारी सेव करने की। इसको सेव करने के लिए ऊपर जाना है, यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको सेव करने के लिए क्लिक करना होगा। ऊपर की तरफ दोबारा देख लो, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन आएंगे। अब नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सेव एज इमेज, यहाँ पे क्लिक करना। सेव एज इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से दोस्तों आपके सामने दो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक में लिखा होगा 1280, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक में लिखा होगा 1280, एक में लिखा होगा 720। इसको आपको चेंज कर देना है। तो ये विथ जो है इसको करना है आपको 7680। ये नोट कर लो आप, 7680, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट लेने ना। 7680 आपको लिखना है, और 720 है, यहाँ पर आपको 7 को तो डिलीट करके यहाँ पर आपको 4320 करना है। देख लो, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 7680, और हाइट है दूसरी तरफ, यहाँ पर आपको लिखना है 4320। ये लिखने के बाद आपको करना है, नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा सेव टू गैलरी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सेव टू गैलरी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो ये आपका थंबनेल है, ये सेव हो चुका है। अब ये इतना तगड़ा सेव हुआ है, ऐसा मान लो एचडी तो आप देखोगे तो देखते ही रह जाओ। इसको एक बार जूम करके जरूर देखना। इतना करने के बाद ये शेविंग हो रहा है, अब ये सेव हो चुका है। अब इसको मैं सारा बैक कर दिया हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर गैलरी में जाकर के, और इसको थोड़ा बैक करेंगे। गैलरी में यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा थंबनेल है, यहाँ पर आ चुका है। अब इसको जितना जूम करोगे ना, तो ये फोटो है, इसको भी देख लेना। और ये जितना भी आपने यहाँ पर लिखा है, देखो ये फटेगा नहीं, बहुत एचडी में होगा, देखो है ना कितना एचडी आ रहा है, वो कितना ये क्लियर आ रहा है ना। तो आप इसी तरह से ही अपने थंबनेल को सेव करना, जो मैंने नंबर बताया वो ही डाल करके बाद में सेव करना। अल्ट्रा में कोई किसी में जाकर करता है, उससे भी खतरनाक, ये फटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैंने आज आपको बता दिया है। इस तरह से दोस्तों थंबनेल को बनाया जाता है। वीडियो काफी लंबा तो हो गया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप और आराम से समझाया हूँ। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।